नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए हम लोग साइंस का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज सेट नंबर 8 है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से प्रयोग में लाया जाता है। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से प्रयोग में लाया जाता है। तो हम प्रयोग में लाते हैं लेड टेट्रा एथिल का। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है। क्या कह रहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुआ है। तो ये हुआ है 1927 ईस्वी में। और रेडियो की आविष्कार की बात किया जाए तो इसका आविष्कार बार्डिन और सोकले ने किया था। ठीक है, और भारत में इसका प्रथम प्रसारण मुंबई तथा कोलकाता से निजी कंपनियों द्वारा किया गया 1927 में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 3 देखते हैं। कह रहा है कि कैंडेला मात्रक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कैंडेला किसका मात्रक है। तो ये मात्रक हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। किसका मात्रक होगा? ज्योति तीव्रता का। यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है ज्योति फ्लक्स। तो ये मात्रक है इसका ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो दाब अगर बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। चलिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होगा। क्या कह रहा है कि पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर हम बात करें चंद्रमा का पलायन वेग तो ये होता है 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और सूर्य की पलायन वेग का बात किया जाए तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 100। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा फास्ट। ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ये सब कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बीटा किरणें बनी होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बीटा किरणें बनी होती है। ये पूछ रहा है कि बीटा धनायन होता है, ऋणायन होता है, ये क्या होता है। तो बीटा होता है ऋणावेशित। कितना होता है? बीटा ऋणावेशित होता है। बीटा पर अगर द्रव्यमान की बात किया जाए तो ये होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। ठीक है, और इसका आवेश की बात किया जाए तो ये होता है -1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम्ब। ठीक है, आइए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि निस्सांधता। क्या कह रहा है? निस्सांधता, इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे, किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन बी की बात किया जाए तो इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी के कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 9। 1 मिलीमीटर से कम दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। क्या कह रहा है कि 1 मिलीमीटर से कम दूरी मापना है तो कौन सा यंत्र प्रयोग होगा। तो इसमें प्रयोग होगा बिसर्पी कैलिपर। ऑप्शन सी। क्या प्रयोग होगा? बिसर्पी कैलिपर। आइए क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि किसी पिंड का भार। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड का भार, ऑप्शन आइए देखते हैं क्या कह रहा है, सर्वत्र समान होगा। जी नहीं,
पिंड का भार हर जगह समान नहीं होगा। ऑप्शन बी में कह रहा है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑप्शन बी कि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, ये सही है। किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। ऑप्शन सी देखते हैं, उत्तरी ध्रुव प्रदेश में न्यूनतम होगा, ये गलती है। ध्रुव पर पिंड का भार अधिकतम होता है। और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ भी ध्रुव की बात किया है तो यहाँ भी अधिकतम होगा। आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। कह रहा है रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रेडियोधर्मिता की खोज कौन किए हैं? तो ये किए हैं A.H. बेकुराल। ऑप्शन डी। कौन किए हैं? A.H. बेकुराल। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक है? क्या कह रहा है कि ये ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से यौगिक कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है वायु। वायु मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। गन पाउडर, गन पाउडर भी मिश्रण है। हीरा की बात किया जाए तो ये हीरा क्या है? पदार्थ है। ठीक है, और जल क्या हो जाएगा? आपका यौगिक हो जाएगा। इसका सूत्र होता है H2O। जिसका सूत्र होता है वो यौगिक होता है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि डायनेमो में, क्या कह रहा है कि डायनेमो में, आइए ऑप्शन इसमें देखते हैं, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्या कह रहा है कि डायनेमो में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ये गलत है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ये सही है। डायनेमो में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि विटामिन, क्या कह रहा है कि विटामिन, ऑप्शन देखते हैं, हमारे शरीर में संश्लिष्ट होते हैं। जी नहीं, विटामिन हमारे शरीर में संश्लिष्ट नहीं होते हैं। हार्मोनों की तरह हमारे शरीर में स्रावित होते हैं, ये भी गलत है। हार्मोन की तरह स्रावित नहीं होता है। सामान्य शरीर क्रियाओं के लिए आवश्यक नहीं है। जी, शरीर के लिए आवश्यक है विटामिन, ये भी गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है कि एबिटेमिनोसिस, क्या कह रहा है? एबिटेमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है, ये सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि प्रकाश संश्लेषण है। ऑप्शन देखते हैं, मात्र एक प्रकाश रासायनिक क्रिया। क्या कह रहा है कि मात्र एक प्रकाश रासायनिक क्रिया, ये एकदम सही है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश रासायनिक क्रिया है। चलिए क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि प्राथमिक रंग है। क्या कह रहा है कि प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक रंग हो जाएगा लाल, हरा और नीला। क्या होगा? लाल, हरा और नीला। इसका एक ट्रिक होता है इसको पहचानने के लिए। देखिए इस तरह का होगा। ठीक है, ये त्रिभुज को इस तरह बनाएंगे और यहाँ हरा हो जाएगा, यहाँ लाल हो जाएगा और यहाँ नीला। ठीक है, अब देखिए हरा और लाल, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीला। ठीक है, अब देखिए लाल और नीला इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैजेंटा। क्या बनेगा? मैजेंटा। और हरा और नीला को मिलाएंगे तो बनेगा पीकॉक, पीकॉक नीला। ठीक है, और देखिए इसको इसको ये सबको मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ बनेगा सफ़ेद। क्या बनेगा? सफ़ेद बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व
प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन हो जाता है? ये हो जाता है सेलेनियम। कौन हो जाता है? सेलेनियम। चलिए आगे क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि द्रव धातु है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि द्रव धातु कौन है? तो द्रव धातु पारा होता है। क्या होता है? पारा। पारा को हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और 4.12 केल्विन ताप पर पारा का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विद्युत धनात्मक अधातु है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि विद्युत धनात्मक अधातु है। तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में प्रथम तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? प्रथम तत्व। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का तत्व है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में भी करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है। क्यों? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है। क्यों? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से अधिक होता है। क्या कह रहा है? कि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से अधिक होता है। ये गलत है, नहीं होता है। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है, ये सही है। क्या है? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होगा। क्या कह रहा है? कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। आइए क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। क्या कह रहा है? कि भोजन में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? ये ग्वाइटर हो जाएगा। कौन सा रोग होगा? ग्वाइटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि मधुमेह रोग संबंधित है। मधुमेह रोग किससे संबंधित है? ये लैंगरहैंस की द्वीपिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? लैंगरहैंस की द्वीपिका से। ये लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाया जाता है? ये अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। अग्नाशय में 3 प्रकार के कोशिका पाए जाएंगे, बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका और गामा कोशिका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है। ये कह रहा है कि अम्लीय होगा, क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। तो व्यक्ति का रक्त होता है क्षारीय। इसका पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। अगर मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? ये 7% होता है। कितना होता है? 7%। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 1/2 लीटर ब्लड कम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 कह रहा है निम्न में से यक्ष्मा, इसे हम टीबी रोग कहते हैं, यक्ष्मा का रोग है। क्या कह रहा है? कि यक्ष्मा जो ये टीबी होता है ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ठीक है। जीवाणु के द्वारा फैलता है। आइए हम जीवाणु के संबंधित कुछ रोग जानते हैं कि कौन कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो हैजा, ये जीवाणु के द्वारा होता है। टिटनेस, कौन सा रोग? टिटनेस, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। डिप्थीरिया, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। काली खांसी, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। और कुष्ठ रोग, कौन सी? कुष्ठ रोग, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि दूध में उपस्थित शर्करा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि दूध में उपस्थित शर्करा है। तो दूध में कौन सा शर्करा होता है? ये लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज होता है। चलिए
क्वेश्चन 27 कह रहा है कि झोंका एक चर्चित रोग है, यह निम्न में से किसकी फसल से संबंधित है। क्या कह रहा है कि झोंका जो है ये एक चर्चित रोग है, ये किस फसल में होता है। तो ये होता है धान में। किस में होगा? धान में। आइए क्वेश्चन 28 कह रहा है कि क्लोरोफिल की रचना में कौन सा तत्व होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्लोरोफिल की रचना में कौन सा तत्व होता है। तो ये होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 29 कह रहा है कि C12H26 अणुसूत्र वाले एक हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8H18 अणुसूत्र वाला एक दूसरा हाइड्रोकार्बन बनता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया कहलाती है। इस परिवर्तन क्रिया को भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 30 कह रहा है कि एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है। तो इसको हम प्रयोग कहाँ करते हैं? वायुमंडल के वेग मापने में। क्या करते हैं? वायुमंडल में जो वायु होता है इसका वेग मापने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करेंगे, और नमी मापना होगा तो वायुमंडल का हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, और वर्षा मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? वर्षा मापने के लिए हम रेनगेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेनगेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान में दे सकता है। तो 10%। मनुष्य अपने रक्त का 10% ब्लड दान में दे सकता है। सोना के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाया जाता है। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि सोना के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है। तो उसमें हम मिलाते हैं तांबा। क्या मिलाएंगे? तांबा मिलाएंगे। सोना को कठोर बनाने के लिए हम तांबा मिलाते हैं। ठीक है, सोना की अगर शुद्धता की बात किया जाए तो ये 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होगा? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, सफ़ेद सोना हम प्लेटिनम को कहते हैं। सफ़ेद सोना किसे कहेंगे? प्लेटिनम को कहेंगे। और आयरन पैराइड्स को हम झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। आयरन पैराइड्स को क्या कहते हैं? झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना। ठीक है, सोना का घनत्व जो होता है ये पारे के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 33। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि कौन सी धातु है जो अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा जर्मेनियम। क्या होगा? जर्मेनियम होगा। चलिए आइए देखते हैं। तांबा ऑप्शन में दिया गया है। तो तांबा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसको हम बिजली के तार बनाने में, या बर्तन बनाने में, या ब्रांस या ब्रॉन्ज बनाने में करते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया गया है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोड बनाने में, या स्टोव की रंगाई में, तथा लोहे से जो पदार्थ बने होते हैं उनका पॉलिश करने में भी प्रयोग होता है। और चांदी का प्रयोग तो आप लोग जानते हैं आभूषण बनाने में। आइए क्वेश्चन 34 देखते हैं। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग होता है। क्या कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जब पदार्थ बनाते हैं तो बनाने के लिए इसमें से किसका बहुलक प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका बहुलक हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। किसका करेंगे? पॉलीकार्बोनेट का। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं। क्या कह रहा है कि ग्रेगर मेंडल किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये आनुवांशिकता के नियम के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? आनुवांशिकता के नियम के लिए। इसको हम आनुवांशिकता के पिता भी कहते हैं। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे का ये प्रयोग किया था इस नियम को बनाने के लिए। चलिए
आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं 36। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। क्या कह रहा है कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। ये घटना हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। एक कंपनी थी यूएसए का, उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ये उर्वरक बनाने वाली कंपनी थी। इसी कंपनी में यह दुर्घटना हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि निंद्रा रोग पैदा करता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि निंद्रा रोग पैदा करता है। तो ये पैदा करता है ट्रिपेनसोमा। क्या पैदा करता है? ट्रिपेनसोमा। चलिए क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होगा। क्या कह रहा है? कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार होगा, ये होता है 1000 kg। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं 39। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। क्या कह रहा है? कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। आइए ऑप्शन देखते हैं। दूरबीन के आविष्कार के लिए। क्या कह रहा है? कि दूरबीन के आविष्कार के लिए। तो ये गलत है, ये दूरबीन का आविष्कार नहीं किया है। एक, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। ये सही है, ये इसी ने बताया था। ये भी बताया था कि पृथ्वी धुरी पर, अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 40। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि 1 माइक्रो बराबर होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, ये होता है 1/1000 मिलीलीटर का। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 mm। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 41। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। क्या कह रहा है? कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो ये 20 गो दांत है जो 2 बार होते हैं। क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। क्या कह रहा है? कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। ठीक है, और अस्थायी कठोरता की बात करें तो अस्थायी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुलने के कारण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 43। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि वर्तमान प्रसारण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है लगभग। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि वर्तमान प्रसारण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन उद्गम हुआ है। तो ये उद्गम हुआ है ऑप्शन डी, 2 अरब वर्ष पूर्व। कब हुआ है? 2 अरब वर्ष पूर्व। चलिए क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 कह रहा है कि आर्कियोप्लेटेरिस। क्या कह रहा है? आर्कियोप्लेटेरिक्स है। तो ये क्या है? तो ये है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। क्या है? जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी हैं। क्वेश्चन 45 देखते हैं। क्वेश्चन 45 कह रहा है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम हैं। क्या कह रहा है? कि बकरी और भेड़ का मांस हम खाएंगे तब हम क्या होंगे? तो हम द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। क्या होंगे? द्वितीय उपभोक्ता। आइए क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 कह रहा है निम्न में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। क्या कह रहा है? कि निम्न में से सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय कौन लेता है। तो ये पृथ्वी सबसे कम समय लेगा। देखिए सूर्य के नज़दीक जो भी होगा वो सबसे कम समय लेगा। सूर्य ये सोलर सिस्टम हो गया, तो यहाँ होता है बुध, यहाँ शुक्र और यहाँ पृथ्वी। इसके बाद ऑप्शन में जो दिया गया है ये सब इसके बाद होते हैं। ठीक है, तो सबसे नज़दीक, इन सबसे नज़दीक पृथ्वी है तो यही करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक
प्रतिक्रिया। क्या कर रहा है? प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया। आइए ऑप्शन देखते हैं। प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होता है। किसके द्वारा? ये ऑप्शन सही है, प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या कर रहा है? क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करेगा? तो ये आइए ऑप्शन देखते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देगा। ये सही है। क्या कर देगा? कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, आइए हैं 49। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि एसिटिक अम्ल एक कमजोर है क्योंकि इसका आयनन निम्न है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, एसिटिक अम्ल अनेक फलों के रस में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह विशेष रूप से सिरके में पाया जाता है। अगर इसके व्यापारिक स्तर पर बात किया जाए तो ये पाइरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 50। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि तांबे की मिश्र धातु है। क्या कह रहा है? कि तांबे की मिश्र धातु है। तो ये हो जाएगा पीतल। क्या होगा? पीतल। पीतल बनाने के लिए तांबा और जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।